ये ना रुक गया। वालेकुम, वेलकम बैक। आज के व्लॉग में हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कश्मीर पार्क का विज़िट। और बच्चों को बहुत शौक़ हुआ था कश्मीर पार्क जाने का, और क्योंकि इन्होंने ईदी जमा की थी। अच्छा, साथ इसमें टेंशन ये भी थी कि इनके बाबा हमारे साथ नहीं गए थे, लेकिन मैंने कहा चलो हिम्मत करते हैं, बच्चों को लेके चलते हैं। तो थोड़ी सी टेंशन ये थी, लेकिन ना इस ट्रिप में कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो मैंने सोची भी नहीं थी। तो आप ना एंड तक देखना। तो हम जब कश्मीर पार्क के लिए निकले, बच्चों को तैयार श्यार किया। फिर ना इसके बाबा ने हमें साथ बेशक नहीं गए, वो रिक्शा करवा के दिया। और रिक्शा वो था कि वो हमें पिक एंड ड्रॉप दोनों करेगा। वो वहाँ हमें वहाँ छोड़ के वेट करेगा, और उसके बाद फिर हमें वापस लेके आएगा। ये तसल्ली थी। लेकिन मैं ना कभी अकेली गई नहीं हूँ, तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। सबसे पहले हमने वहाँ जाके एंट्री टिकट लिए। तो ईद के दिन थे ना, रश भी ज़्यादा था। मैंने ना बच्चों को कहा कि हम पहले पार्क जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, झूले शूले देखते हैं, क्योंकि बच्चों को झूले खाने का ही शौक़ होता है। उसके बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे। इसके बाबा तो पहले कहते शाम में मौसम ख़राब हो जाएगा, मौसम ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मौसम जो नेट पे सर्च किया तो मौसम आज के दिन तो कुछ नहीं था, बस बादल थे। और कल थी बारिश, यानी कि नेक्स्ट डे। तो पहले बच्चों ने कहा हम स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे मैं इनको ले आई, मैंने कहा चलो स्लाइड लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस कदर मट्टी थी, तकरीबन 1 फुट तो मट्टी होगी वहाँ पे। तो मैंने कहा तुम स्लाइड मत लो, तुम लोगों ने तो काम कर लेना कपड़ों का। अब भी एक दफ़ा नीचे गिरना है और सारे कपड़े ख़राब हो जाने हैं, क्योंकि बिल्कुल पाउडर की तरह वो मट्टी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का व्यू देखा, उसके बाद फिर हम यहाँ इंटर हुए। यहाँ स्टॉल्स वगैरह थे सब। अच्छा, हम जिस टाइम गए थे ना, तो मगरिब तकरीबन हो रही थी। तो फिर लाइटें ऑन हो गई, और लाइट्स जो हैं वो जिधर कैमरा करो तो वहीं लाइट्स नज़र आ रही थी। प्रॉपर वीडियो ना बनी नहीं थी पा रही। तकरीबन 1 घंटा तो हमें ये देखते देखते लग गया, ये एक्सप्लोर करते करते कि कौन कौन से झूले हैं, उनके नाम क्या हैं, और किस बच्चे को कौन से झूले दिलवाने हैं। क्योंकि बहुत सारे झूले ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि छोटे बच्चे नहीं ले पाएंगे। अच्छा, फ़ायका को लगी हुई थी कि उसको ड्रैगन बोट लेना है हर हाल में, और बाकी किसी का इरादा नहीं था लेने का। फ़ायका को देख के ना मुआज़ को भी शौक़ हुआ, उसने भी लेना है। अच्छा, तो मैंने कहा अब ये दोनों को अकेले तो नहीं बिठा सकती ड्रैगन बोट पे। तो मैंने कहा अच्छा चलो इनके साथ मैं ले लेती हूँ। एक तो ये डिसाइड हुआ। उसके बाद अली ने वो जीप देख ली, तो उसने कहा मैंने जीप में बैठना है। मैंने कहा चलो किंजा और अली को ना जीप और ट्रेन में बिठाएंगे। लेकिन अली की तो जिद थी कि मैं ट्रेन में तो बैठता ही नहीं हूँ, मुझे तो बस बैठना है, तो बस जीप में बैठना है। अच्छा, यहाँ मुझे ये था कि जो झूलों के नाम है हमें यहीं से पता के जाने हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ नाम लिखे होंगे, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा झूला है। लेकिन जब हम यहाँ टिकट लेने पहुँचे तो यहाँ नाम के साथ साथ जो स्विंग्स हैं उनकी पिक्स भी लगी हुई थी। तो हमारी जो वहाँ इतनी ख्वारी हुई, कसमें जब बंदा अकेला जाए ना और नई जगह पे हो, तो ये सारे जो है ना उल्टे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतना रश था, टिकट्स बाय करने में भी इतना टाइम लग गया। और फिर जब हमें टिकट्स मिल गई तो उसके बाद वो इतने सारे थे, हर स्विंग के अलग-अलग। तो मैंने फिर वो बच्चों को पकड़ाए, मैंने कहा कुछ तुम पकड़ो और कुछ मैं पकड़ूंगी, इससे पता चलेगा ना कौन सा टिकट कौन से स्विंग का है। और साथ ही मैंने सोचा छोटे बच्चों को सबसे पहले राइड जो है ना वो छोटे बच्चों को दिलवाते हैं। ट्रेन की, मोनो ट्रेन की टिकट ली थी मैंने, और इनको बोला था कि जो छोटे बहन भाई हैं ना तीनों, उनको लेके कोई एक बड़ा बैठ जाए। तो हाने ने कहा मैं तो नहीं बैठ रही, फ़ायका ने भी इनकार कर दिया। तो फिर मुआज़ जो है ना वो छोटे तीनों को लेके बैठने जा रहा था। तो फिर मैं इनको साथ लेके गई ऊपर। मैंने कहा टिकट्स वगैरह दे के ना और फिर इनको बिठा के तो फिर मैं आऊँगी। तो जब तक हम गए ना तो तो फिल हो चुकी थी। एक जो उनका राउंड है ना, उसके जो पैसेंजर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। तो वहाँ हम सीढ़ियों पे खड़े रहे फिर काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर मैंने इनके टिकट जमा करवा के इनको बिठाया। मैं ऊपर प्रॉपर जाके खुद इनको बिठा के आई। और नेक्स्ट जो राइड थी वो जैसे अली तंग कर रहा था ना, तो फिर उसी को दिलवाई, अली और किंजा को ना ये जीप की राइड दिलवाई।
ये ना कंप्यूटर से चलती है जीप, मुश्किल से 2 मिनट की ये राइड देते होंगे, लेकिन ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। और खाली हमारे बच्चे नहीं, पता नहीं कितने बच्चे थे जो वेटिंग पे थे और हर बच्चे को यही वाली राइड लेनी थी। छोटे बच्चे तो पागल हुए हुए थे। अली ने हमें इतना तंग किया, उसने कहा पहले मैंने ये राइड लेनी है, उसके बाद आप लोग कुछ करना। और फिर मुझे भी ये था कि टाइम ज़्यादा, और इसके बाबा कह रहे थे कि पार्क की टाइमिंग चेंज हो गई है, आप लोग दिन में जाना, अब शाम को मत जाओ। लेकिन हम आ तो गए थे, तो फिर ये टेंशन भी थी कि बंद ही ना हो जाए। खैर जो भी था, अभी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था हुआ, लेकिन झूले लेने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा ना, ये वाली जो राइड है ना, ये थी इस वाले स्विंग का हम लोग ना नाम पूछना चाह रहे थे, जो हमें नहीं था, यहाँ तो नहीं था पता चला। जो चला रहा था ना भाई, उसको भी नहीं था पता। ये मैंने और हानिया ने ली थी, और हानिया ने सिर्फ ये एक ही राइड ली थी, और इस स्विंग का नाम था हुली गुली शायद। तो और ना, ये मैंने, हानिया ने और फ़ायका माशाल्लाह देख कैसे बैठी है, बिल्कुल चिल। और ना हमें अजीब सा महसूस हो रहा था हम दोनों माँ बेटियाँ एक कोने में एक साइड पे, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा होता है ना, स्विंग्स टाइप्स है जैसे वो होता है तो ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सीसा होता है ना झूला, एक साइड पे कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, तो वैसे। अच्छा मैंने ना यहाँ वीडियो बनाने की कोशिश की ओवरऑल पूरे जो पार्क की, लेकिन कहाँ बननी थी। अच्छा ज़रा आप इनकी बातें सुने, ज़रा नेचुरल जो वॉइस है ना इसकी ओरिजिनल, वो सुने, इंजॉय करें। देखो होगा ना उसमें। मुझे तो लग रहा है कि वो पीछे वाली हो। ये ना रुक और इशाल और फ़ायका ने ना ये वाली राइड ली थी। अब बच्चों को बिठाना, मैं हर बच्चे के साथ नहीं थी बैठ सकती, तो ना इनको किसी फैमिली के साथ एडजस्ट करवाया था। और इनको बड़ा शौक़ था, मम्मा कप वाले में बैठना है, मम्मा कप वाले में बैठना है। अच्छा ये कलरफुल सा लग भी बड़ा प्यारा रहा था। अच्छा मुझे याद आ गया, पूछ लो आप लोगों से, क्यों कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि हमारे जो मोबाइल पे है ना, आपकी जो वीडियो है बहुत छोटी सी उसकी पिक शो होती है, और हम अगर उसको जूम भी कर लें तो वो प्रॉपर मोबाइल पे शो नहीं होती। लेकिन हमारे घर के जो मोबाइल है ना जितने भी, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें तो पूरे मोबाइल पे प्रॉपर आ जाती है, और जूम करें तो फिर भी। तो काइंडली आप लोग ये कमेंट में मेंशन करना कि पूरी तस्वीर का जो साइज़ है वीडियो का, वो पूरा आता है आप लोगों के पास या नहीं। अच्छा यहाँ ना ये भी हुआ कि ये जो कप से में ये बैठे हैं, ये टिकट जो है ना, ये दूसरे झूले के थे। 2-3 जगह ऐसा हुआ हमारे साथ कि इसने फ़ायका ने ड्रैगन बोट में बैठना था, और इन लोगों की वजह से मुझे भी लेना पड़ा, नहीं तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वरना पूरी फैमिली के साथ आया ना बहुत सारे लोगों, फिर तो ये वाले काम करता अच्छा भी लगता है, अकेले थोड़ा अजीब लगता है। खैर तो ना जब हम गए लेने के लिए ड्रैगन बोट, तो वो उन्होंने कहा मुझे नहीं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को तो नहीं हम अलाउ करते। और बुआस को बहुत मुश्किल से उन्होंने अलाउ किया, तो मैं आप आ जाओ, हानिया भी नहीं बैठी। ये है हुली गुली, ये दोनों साइड से चलता है ना, लाइक शीशा एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे। बच्चे तो कहते मम्मा नहीं शीशा कितना नहीं है, लेकिन वही मुझे लगता है। खैर तो बता, मैं ये रही थी ड्रैगन बोर्ड में, उन्होंने फ़ायका को नहीं बैठने दिया और हानिया भी नहीं बैठी, वो एक टिकट बच गया। मैंने कहा भाई अब हमारा तो टिकट ज़ाया हो जाएगा, तो उसने बोला बाजी इस टिकट में ना यानी कि कोई और आप लोग राइड ले लें जिसके पैसे इतने ही हों, मतलब इसी टिकट में इतने ही हों। तो ये भी एक ना जान जोखों का काम था, क्योंकि जाके उनको एक्सप्लेन करना, वो मानते नहीं थे। जब मैं दोबारा, दूसरी बच्चों ने कुछ और राइड्स लेनी थी, उसके लिए जब मैं दोबारा टिकट लेने गई, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ऐसा कर लेंगे, आप इसी टिकट पे ना कोई और राइड ले लें। तो जो राइड ली बच्चों ने, वो भी इंतहाई मुश्किल से,
उन्होंने दी नहीं नहीं आप कोई और लें, आप कोई और जाएँ। मैंने कहा भाई अब किसी को तो ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, अब हमारा टिकट ज़ाया तो ना करें। तो बहुत मुश्किल से स्लाइड पे जंपिंग भी हो ये जाएगी सारे टिकट्स हमारे क्लियर हुए और उसके बाद हाँ तो फिर एक बच्चे फ्लाइंग इस कदर कारपेट थक रहने दो चुके ना, थे बच्चों का वो भी हो बेटा सकता है। एक मिनट तो रुक जा जरा। मौसम ख़राब हो रहा है जल्दी आ जाओ, मौसम ख़राब हो रहा है जल्दी आ जाओ, रिक्शे वाला वेट कर रहा है, इतना टाइम लग गया। और ना सच्ची बात है सिर्फ पार्क को एक्सप्लोर करते और टिकट्स लेके ना बच्चों को राइड दिलवाते दिलवाते ना 3 घंटे लग चुके थे और मैं ख़ुद भी इस कदर थक गई थी, मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठी। लेकिन वाकई मौसम का तो हाल ख़राब था और ना अली भी इतना थक चुका था, अली बोल रहा था मुझे गोद एवं ही में बना रहे ले चलो, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो हम साथ जो कुछ स्नैक्स लेके गए थे हमें वो भी खाने का मौका नहीं मिला। मैंने बच्चों को बोला कि अब मैंने तुम आपको देखना है, अगर घर आप चलो नजर और आई घर तो। खाना। अली ने छोटे बच्चों ने लिए वो स्नैक्स लाइक लेज़ और बिस्किट्स वगैरह, एक पानी की बोतल में ले गई थी छोटी वो, और उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं। मौसम को देख के मैंने बोला बस अब हाँ घर मम्मा, चलो बच्चे बैठ गए। और जो कुछ भी है ना घर जाके मंगवाएंगे और खाएंगे और घर जाके पार्टी करेंगे। अभी आप लोगों ने जितना वहाँ एंजॉय से अपना करना था सर यहाँ कर लिया, फिर ना नेक्स्ट ये होगा कि किसी टाइम दिन में जाऊँगी और बच्चों को लेके ज़रा मगरिब से पहले, ताकि जो व्यू है वो भी अच्छा है। अब इस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, कुछ भी चल रहा मेरा कैमरा और कुछ मैं मासूम। तो ना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला व्लॉग, ये मुझे ज़रूर बताना। और इस सच बताऊं तो हम लोग बहुत ज़्यादा ना थक चुके थे और बच्चे भी बिल्कुल डाउन हो चुके थे और फिर हम बस वापसी के लिए निकले और फिर वही रिक्शे वाला जिसके साथ हम आए थे, जो हमें लेकर आया था पार्क, वो हमारा बाहर वेट कर रहा था। तो फिर हम उसी रिक्शे वाले के साथ हम वापस घर के लिए निकल पड़े ये और पकड़, ना ये घूम नहीं जैसे ही होने हम चाहिए। घर पहुँचे ना तो बारिश शुरू हो गई। हमने सोचा था कि कुछ ऑर्डर कर लेंगे, मंगवा लेंगे खाने के लिए, लेकिन बारिश ने तो ना पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। सो थके हुए तो पहले ही थे और उस दिन में मैंने कपड़े भी धोए थे, तो कहाँ ऊपर से सारे सके कपड़े मेरे पड़े थे बच्चे, इतनी वो लेके मुश्किल आई से आ उतार रहे के, सारे बड़े बड़े। और घर में जो कुछ ही था मौजूद खाने के लिए उसी पे हमने गुजारा किया और सीधा रेस्ट मूव ऑन कर लिया। हाँ लेके देती हूँ, लेके देती हूँ। मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आऊँगी और जब मैं दोबारा आऊँगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी एक और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। गर्मी